बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला। अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफरॉन कलर में, वो बस आपको नजर आएंगे। योगी जी कहते होते थे कि जो बत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। साइप्रस, ग्रीस और इजराइल, ये तीनों नेता मिले, फिर टर्की के खिलाफ क्या करना है उनका भी एक चल रहा है। इसके बीच में भारत भी है। उसमें भी देखिए, जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो 40 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। तो आप देखिए, ये नक्शे देखिए, भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, ये सब टर्की को घेरने का काम कर रहे हैं। कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम यहां से बांग्लादेशियों को निकालेंगे और रोहिंग्यों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आएं। बांग्लादेश में कैसे एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, ऐसा गाजा पट्टी में होता तो आप आंसू बहाते, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की मौत पर आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने होते तो हिंदुओं को इस तरह जिंदा नहीं जलाया जाता, और जब वहां ऐसा होता है तो आपके मुंह बंद क्यों हो जाते हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने विरोधियों को खूब सुनाया। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव और गहराता दिख रहा है। मंगलवार को भारत ने बांग्लादेश की उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला है। और निश्चित रूप से वो ये दिखा रहा है कि ये जो पूरी मुहिम चलाई गई है आप द्वारा और आपके कारण हमारे द्वारा जो भी चलाई गई है, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ है। सीधे सीधे कह दिया है, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है योगी जी ने कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो लाग डाट होती नहीं है, कम से कम इस मामले में तो उसमें जो कार्रवाई है वो हो भी रही है। साथ साथ उनको भी कह दिया कि सुनो भैया, जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नहीं आए थे ना, वो जब हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जब यहाँ से निकालेंगे तो बचाने मत आ जाना। देख रहे हैं ना आप कि पूरा भारत इस समय कैसे एक हो गया है। दीपू चंद्र दास की हत्या अत्यंत दुखद थी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता। मट्टी में मिला देंगे, वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो ज़रूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम, जो रियल नेम जो है उनका, वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं, और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है।
तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं, उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है, तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं, और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज्यादा। योगी जी कहते होते थे कि जो बत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की, आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए करें। तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी हैं, साधु भी हैं, एक संत आदमी हैं, उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है, हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है।